ओम शांति। आज हम आपको बहुत सुंदर एक यात्रा पर ले चलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ये 80 साल की यात्रा कैसे संपन्न हुई। इसकी शुरुआत स्वयं परमपिता परमात्मा ने 1936 में दादा लेखराज के माध्यम से किया। दादा लेखराज बहुत ही संपन्न परिवार के थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और स्वभाव से बहुत दयावान, उदार दिल, कई मूल्यों से सुसज्जित उनका जीवन था। भक्ति भावना से पूर्ण जीवन में उन्होंने लगभग 12 गुरु किए थे और हर गुरु से कोई न कोई विचित्र अनुभव था। इसलिए उनकी तलाश और आगे बढ़ती थी कि आखिर भी सत्य क्या है। एक समय का अनुभव आपको बताती हूँ कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा के घर में नामकरण का दिन था। काफी मेहमान आए हुए थे और अचानक गुरु की टेलीग्राम आई और उस टेलीग्राम के अंदर ये लिखा था कि वो अर्जेंट मिलना चाहते हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने जाने की तैयारी की। परिवार के सभी सदस्य ने रोकना चाहा कि ये नामकरण का कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद आप जाइए। पिताश्री जी ने उस वक्त यही कहा, गुरु का बुलावा काल के बुलावे के बराबर है। जिस तरह अगर काल आ जाए तो हम ये नहीं कहेंगे भाई हमारे घर में नामकरण चल रहा है, बाद में ले जाइए। ठीक इसी तरह गुरु का इतना रिगार्ड कि उनका जैसे ही मैसेज मिला तुरंत निकल पड़े। जैसे ही गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने उस वक्त दादा लेखराज से कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। 1936 की बात है, जब आने आने की चीजें मिलती थी तो 10,000 आज के कितने बराबर हो जाते थे। परंतु पिताश्री जी ने बिना कुछ पूछे, क्यों चाहिए, कैसे इतने पैसे की आवश्यकता पड़ी, बिना कुछ पूछे ही 10,000 निकाल करके दे दिया। परंतु गुरु जी के मन में आया कि मुझे बताना चाहिए इन्हें कि मुझे ये पैसा क्यों चाहिए। और तब गुरु जी ने कहा कि मेरे एक शिष्य सट्टे में हार गया है, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये पैसे की आवश्यकता पड़ी है। तब दादा लेखराज को ये महसूस हुआ कि अगर एक शिष्य को एक सट्टे की आदत से नहीं मुक्त कर सकते हैं तो वो हमारी गति सदगति क्या कर सकेंगे। इस तरह से एक और गुरु की खोज में, और ऐसे करते करते 12 गुरु उन्होंने जीवन में किए। लेकिन एक समय था कि जब बैठे थे और अचानक वो ध्यान मग्न हो गए और उन्हें विष्णु के विभिन्न स्वरूप का साक्षात्कार होने लगा। अत्यंत खुशी थी कि शायद आज मुझे अपनी भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है। और इतनी खुशी थी, लेकिन जैसे एक संदेश साथ में सुना, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्। समझ नहीं पा रहे थे कि ये वरदान था या संदेश था या क्या था और कौन करा रहे हैं, कौन ये मैसेज दे रहे हैं, समझ नहीं पाए। परंतु फिर भी बहुत खुशी थी, क्योंकि पिताश्री जी के जीवन की धारणा ये थी कि प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करते थे और बिना गीता के पाठ किए वो कोई भी कार्य आरंभ नहीं करते थे। फिर चाहे कोई ग्राहक ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो यही कहते थे कि ग्राहक के कारण हम अपने धर्म को थोड़ी बाजू पर रख देंगे, और इसीलिए ग्राहक वेट कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति पहले करना है। हीरे जवाहरात के व्यापार के कारण उनका संबंध
बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ होता था, जैसे नेपाल के राजघराने के साथ, उदयपुर के राजा के साथ और क्वीन विक्टोरिया के साथ भी। उस कारण उनका बिजनेस की एक ब्रांच बॉम्बे में भी थी, हैदराबाद सिंध में थी और कलकत्ता में थी। इन तीनों जगह पर आना जाना उनका चलता था। जब ये दिव्य अनुभव हुए तो पिताश्री जी को लगा कि शायद गुरुजी की कृपा से ही मुझे ये अनुभव हुआ है। इसलिए उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा गुरुजी के नाम पर कि आपकी कृपा दृष्टि से मुझे ये दिव्य अनुभव हुआ और ये संदेश मिला, परंतु उसका मर्म समझ नहीं पाया। कृपा करके इसको स्पष्ट करें। तब गुरुजी ने पत्र लिखा, तब 12वें गुरुजी ने पत्र लिखा कि मेरे जीवन में अभी तक मुझे ऐसे कोई दिव्य अनुभव नहीं हुए हैं, और इसीलिए अगर आपको ये दिव्य अनुभव हुए तो उसका स्पष्टीकरण मैं कैसे कर सकता हूँ। शायद भगवान ने ही आपकी भक्ति का फल आपको दिया है और इसीलिए वही आने वाले समय में इसका स्पष्टीकरण कर सकेंगे। तब पिताश्री जी को लगा कि अगर गुरु जी को भी अभी तक ऐसे अनुभव नहीं हुए तो शायद ये तो भगवान ही कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ करवाना चाह रहे हैं। और इसीलिए जब एक दिन वो कलकत्ता जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि बनारस में उनके एक मित्र रहते हैं, तो शायद कुछ दिन वहां एकांत का समय मिलेगा और उस एकांत में उनको ये उत्तर प्राप्त हो सकता है। इसीलिए बनारस में उतर गए। बनारस में एक दिन शाम के समय में वो गंगा घाट पर चले गए और वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, इसी अध्ययन में कि आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। तभी वो फिर से दिव्य ध्यान की स्थिति में चले गए और उस ध्यान की स्थिति में उन्हें 4 साक्षात्कार हुए। प्रथम साक्षात्कार जो हुआ उन्हें कि इस संसार का महाविनाश और जैसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं, नीचे धरती को स्पर्श करते लाखों लोग मरते जा रहे हैं, यह देखा। दूसरा दृश्य इसके बाद उन्होंने देखा कि किस तरह जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, इन भेदों के कारण लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और एक खूनी नाहक खेल हो रहा है। उसके बाद तीसरा दृश्य उन्होंने देखा प्राकृतिक प्रकोप का, और कहीं सुनामी उठ रही है, कहीं भूकंप हो रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी प्रकट हो रही है और इतने लोग मरते हुए देखे कि ये दृश्य वो देख नहीं सके। तब उन्होंने आंसुओं से भगवान से यही प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये दृश्य मैं देख नहीं पा रहा, इससे तो कोई मोहिनी स्वरूप आपका दिखाइए। और उसके बाद उन्होंने चौथा दृश्य देखा कि किस तरह इस संसार का महान परिवर्तन हो रहा है और पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती जा रही है और कोई न कोई देव या देवी का स्वरूप लेकर के एक बहुत सुंदर दैवी दुनिया की रचना होती है। और फिर एक आवाज सुनाई दिया कि निकट भविष्य में ऐसे महाविनाश के बाद ऐसी सुंदर दुनिया तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है, तुम्हें बनानी है। पिताश्री जी को समझ में नहीं आया कि आखिर भी ये दृश्य कौन दिखा रहा है, कौन इतने दिव्य अनुभव करवा रहे हैं और आखिर भी भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। वहां से फिर वो चले, कलकत्ता पहुंचे और जब वो अपने हीरे जवाहरत के दुकान में बैठे, जब हीरे जवाहरत को देखा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये तो पत्थर है। उनका मन नहीं लगा। वहां का बिजनेस उनका पार्टनर देख रहा था
पार्टनर से कहने लगे कि मुझे ये पत्थर नजर आ रहे हैं और मैं अभी ये बिजनेस में रहना नहीं चाहता हूँ, हिसाब कर दीजिए और मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ। उतने में उनके पास में एक टेलीग्राम आया हैदराबाद सिंध से कि उनके चाचा की तबीयत बहुत खराब हो रही है और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो दादा से मिलना चाहते थे। सारा पार्टनर के ऊपर छोड़ करके पिताश्री जी वहां से रवाना हुए और हैदराबाद सिंध के लिए, परंतु जब वहां पहुंचे तो चाचा ने शरीर छोड़ दिया था। लेकिन जब बॉडी रखी थी और उस समय बॉडी के पास बैठे थे और ये पूर्व दिव्य अनुभव का चिंतन भी चल रहा था, वो बातें भी मन के अंदर आ रही थी कि उसी समय उन्हें एक और दिव्य अनुभव हुआ कि चाचा के अंतिम समय की स्थिति, आत्म साक्षात्कार हुआ कि शरीर और आत्मा दो चीज है। आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में है और शरीर छोड़ने से पहले वो सब इंद्रियों की विदाई लेती है। आत्मा पैरों के अंगूठे तक जाती है और वहां से एक एक इंद्रियों की विदाई लेते लेते पुनः वो भ्रुकुटी के मध्य में आकर के वहां से निकल जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर बदन और लास्ट में ये हिस्सा ठंडा होता है, क्योंकि जब तक आत्मा उस स्थान पर है तब तक एक गर्माहट रहती है। कहने का भावार्थ के आत्म अनुभव तब किया। उस समय उनके अंदर यही आया, मैं भी आत्मा हूं। पत्नी को देखते थे तो लगता था यशोदा भी आत्मा है, बच्ची को देखते थे, बेटे को देखते थे, नारायण भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। हर परिवार के सदस्यों को आत्म भाव से देखने लगे और बहुत सुंदर अनुभव होते थे। उसके बाद एक बार बॉम्बे में अपने बड़े बेटे के पास आए थे। बबुलनाथ के सामने सतगुरु सदन में उनका निवास था। जैसे ही वहां पर आए तो बबुलनाथ मंदिर से एक पंडित जी आते थे गीता पाठ सुनाने के लिए, और गीता पाठ सुन रहे थे कि अचानक एक ऐसी खींच हुई दिव्य अनुभव की ओर। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि पिताश्री जी सत्संग छोड़ करके उठे और अपने कमरे में गए। उनके बड़े बेटे की बहू ने सोचा आज पिताश्री जी को शायद कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो पीछे पीछे गई। तो उस समय क्या नजारा देखती है कि कमरे में पिताश्री जी अर्ध पद्मासन में बैठे हैं और ध्यान मग्न स्थिति में है, आंखें बंद है। वो खड़ी हो गई वहां सामने। थोड़ी देर में देखा कि पिताश्री जी के बंद नेत्र खुलने लगे और एकदम दिव्य प्रकाश आंखों से सारे कमरे को प्रकाशित कर रहा है। इतना अनंत प्रकाश जैसे फैल रहा है। फिर उनके मुख कमल से 3 महावाक्य उन्होंने सुने। पहला महावाक्य था निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये 3 महावाक्य सुनने के बाद फिर वो प्रकाश चला गया, नेत्र बंद हो गए। और उसके बाद जैसे ही पिताश्री जी अपने ध्यान मग्न स्थिति से नीचे आए, आते ही पहला सवाल यही पूछा, कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो लाइट। उनके बेटे की बहू ने सवाल पूछा, आप ठीक हो, क्या हुआ, क्या देखा आपने। कहा एक बहुत शक्तिशाली अनंत प्रकाश था। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो प्रकाश मेरी ओर आ रहा है और जैसे मुझ में प्रवेश हुआ और मेरे मुख से कुछ उच्चारण किया और उसके बाद वो लाइट वापस चली गई। कहाँ गई वो लाइट।
कहाँ गई वो लाइट? तब उसके बेटे की बहू ने ये बात बताई कि ये 3 महावाक्य उच्चारण हुए हैं। परमात्मा का पहला दिव्य अवतरण और परमात्मा ने अपना ही परिचय पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया कि मैं निज आनंद स्वरूप, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं प्रकाश स्वरूप, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। मैं ज्ञान स्वरूप, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और इस तरह से पहला दिव्य अवतरण परमात्मा का था। ऐसा वो दिव्य अनुभव। लेकिन उसके बाद जब वापस हैदराबाद सिंध गए तो वहां पर प्रतिदिन ये अनुभव होने लगा। प्रतिदिन परमात्मा अवतरित होकर के उनके मुख कमल से कोई न कोई महावाक्य उच्चारण करते थे और घर में ही एक सत्संग आरंभ होने लगा। अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी भी धीरे धीरे आने लगे और धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ता गया। करीबन 900,000 लोग उस सत्संग में आते थे। लेकिन ये सत्संग की विशेषता थी, जो भी इस सत्संग में आता था उन्हें कोई न कोई दिव्य अनुभव होता था। किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को नारायण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता था, किसी को सत्योगी स्वर्गीय दुनिया का साक्षात्कार होता था, तो किसी को महाविनाश की लीला नजर आती थी। काफी अच्छी तरह से लोगों के अंदर ये बातें फैलती गई। लोग धीरे धीरे उस सत्संग में आने लगे, उस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने लगे। ये सत्संग जैसे बढ़ता गया, लेकिन फिर धीरे धीरे परीक्षाएं भी आई। कई लोगों ने ऑपोजिशन भी किया। पता नहीं दादा क्या जादू करते हैं, पता नहीं ऐसे कैसे ये दिव्य अनुभव कराते हैं, ये सत्संग बंद होना चाहिए। काफी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उसके बाद पिताश्री जी हैदराबाद से कराची आए और सोचा कि अगर परमात्मा को ये दिव्य कार्य करना है, एक दैवी दुनिया की स्थापना करनी है, तो बड़ों को सुधारने से तो अच्छा रहेगा छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये दैवी संस्कारों को सींचा जाए, ताकि आने वाले समय में यही आधार मूर्त बने। इसीलिए उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल खोला कि जिस बोर्डिंग स्कूल के अंदर आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें दुनिया की पढ़ाई भी पढ़ाई जाने लगी। उस बोर्डिंग स्कूल में लगभग 350 बच्चे थे, अलग अलग स्थानों से आए हुए, कोई हैदराबाद से, कोई कराची से, ऐसे लगभग 350 बच्चे। और उस बोर्डिंग स्कूल में उन बच्चों की संभाल करने के लिए कुछ माताएं बहनों को भी रखा गया था। उसी बीच पार्टीशन का समय आया और जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन होने लगा, काफी लड़ाइयां चलने लगी, तो जो उन बच्चों के माता पिता थे वो बिना बच्चों के लिए ही सब भागने लगे। ये 350 बच्चे पिताश्री जी के पास रह गए। 4 दीवारी के अंदर उनको इतना सुरक्षित रीति से रखा गया। सबके माता पिता तो चले गए थे। पार्टीशन के समय काफी हलचल मची थी, परंतु एक कलेक्टर ने बहुत सहयोग दिया कि बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सब्जी, अनाज, दूध आदि सब घर पहुंचाते थे। काफी सहयोग देने के बाद 14 साल की ये तपस्या रही, 1937 से लेकर के 1950 तक 14 साल की गहन तपस्या। क्योंकि एक ही साल के अंदर ये छोटा सा बोर्डिंग स्कूल खुला था 1937 में, और 1950 तक कराची में रहे। उसके बाद परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि भारत अविनाशी भूमि है, जहां से आध्यात्मिकता का प्रकाश सारे विश्व में फैलना है। इसीलिए
आपको अभी सबको लेकर के भारत जाना होगा, एक पहाड़ी पर, ऊंचाई पर, जहां से सारे विश्व के अंदर इसका संदेश फैलेगा। तब पिताश्री जी कराची से माउंट आबू आए और माउंट आबू में भरतपुर राजा की कोठी हायर की गई, जहां 350 बच्चों को रखना आसान था और इसीलिए उस कोठी को लेकर के कुछ समय वहां पर रहे। लेकिन कराची एक समुद्र किनारे था, काफी गर्मी थी, माउंट आबू उस समय काफी सर्दी थी, सोर्स इनकम का कोई था नहीं, जो पिताश्री जी के पास कमाया हुआ था वही था, उसी से 350 बच्चों की परवरिश होती रही। इतना अखुट धन था, परंतु 350 बच्चों को 14 साल पाला और राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाला। लेकिन धीरे धीरे परीक्षा तो आएगी कि ईश्वर पर कितनी निश्चय बुद्धि है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 स्तंभ आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और चौथा था ईश्वरीय सेवा। तब जब सुरक्षित रीति से माउंट आबू आ गए तो जिन बच्चों के माता पिता भारत में थे उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे सुरक्षित आ गए हैं। तब उन्होंने पत्र लिखा कि हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं। पिताश्री जी ने उन बच्चों को भेजा। वो बच्चे जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि एक सात्विक जीवन जीने की आदत पड़ी हुई थी, और जब उन घरों में गए तो काफी राजसिक तामसिक वातावरण को महसूस किया। लेकिन पिताश्री जी की आज्ञा थी कि नहीं, आप ईश्वरीय सेवा अर्थ जा रहे हो। जो आपने 14 साल में ज्ञान अपने जीवन में पाया है, उन ज्ञान रत्नों को बांटने का समय आया है। और इसीलिए जब वो गए, ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाने लगे सबको, बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ समय रहने के बाद जब उन्होंने कहा हम वापस जाते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी ज्ञान की बातें तो हम रोज सुनना चाहते हैं। तब पिताश्री जी ने कहा किसी के घर में नहीं, अलग अगर आश्रम होगा जहाँ पर सब कोई आ सकता है, इसीलिए अलग आश्रम खोला गया। सबसे पहला आश्रम हमारा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मुंबई, अमृतसर, ऐसे 5 स्थानों पर विशेष पहली शाखाएं खुली। काफी लोग धीरे धीरे उस आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा, जीवन बनने लगा। और जैसे जैसे उस जीवन को इन बातों से सींचते गए तो बहुत सशक्त होते गए। ऐसे पहली ब्रांचेस खुली और धीरे धीरे फिर उसके बाद सारे विश्व के अंदर बढ़ता गया। विदेशों में पहली ब्रांच हमारी खुली 1972 में, लंदन में, हांगकांग में और अफ्रीका में। और उसके बाद फिर तो अनेक स्थानों पर जैसे जैसे निमंत्रण मिलता गया, स्थान खुलते गए और वहाँ लाखों भाई बहनें अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से संवारते जा रहे हैं, अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से सींचते जा रहे हैं। और आज करीबन 9 लाख जितने भाई बहनों ने अपने जीवन को आध्यात्मिक सशक्तिकरण करते हुए ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से अपने जीवन को चला रहे हैं। तो इस तरह से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज इतना विशाल वट वृक्ष बनता गया। ओम शांति।